सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आज फिर ऑनलाइन क्लास में मैं तुम लोगों के सन्मुख उपस्थित हूँ। गांधी के मनुष्य और प्रकृति संबंध से संबंधित जिस टॉपिक पर मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, विगत 2 दिनों से उसी का मैं आज तीसरे पार्ट के रूप में, हो सकता है आज मैं इस लेक्चर को समापन भी कर दूं। प्रकृति और मनुष्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा आपने विगत क्लास में मेरे लेक्चर में सुना भी। मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है और प्रकृति द्वारा बनाया गया सबसे श्रेष्ठ प्राणी भी है। वैसे प्रकृति के नज़र में जितने भी जीव जंतु, वनस्पतियाँ, जलचर, थलचर, घने पहाड़, स्वच्छ नदियाँ, समुद्र, हरे भरे वन, सभी प्रकृति के नज़र में सभी योग्य हैं, सभी का अपना महत्व है। एक कीड़े का भी प्रकृति के नज़र में उतना ही महत्व है जितना अन्य जीवों का। मैं आज के लेक्चर में गांधी जी से ही शुरुआत करता हूँ। जैसा कि मैंने विगत क्लास में एक लाइन में कहा था कि गांधी जी बहुत बड़े पर्यावरणविद थे। गांधी जी का जीवन शैली जो था, क्या था, पहले उनका व्यक्तित्व पर गौर करें। वो एक लकुटिया उनका पहनावा था, छोटी धोती, ऊपर कुछ कपड़े नहीं रहते थे। एक घड़ी उनके लंगोटी में लटकती रहती थी। एक गोल फ्रेम नुमा चश्मा भी रहता था उनका और एक लकुटिया या लाठी कहिए। उनको सामने से देखने पर उनका व्यक्तित्व का यही परिचय आँखों के माध्यम से हम पा जाते हैं। उसके बाद क्या आप देखते हैं, गांधी जी अपने अगल बगल के इलाके में, चाहे जब वो साबरमती आश्रम में रहे हों या जहाँ उनका दिनचर्या गुजरता था, बहुत साफ सुथरा वो रखते थे और अगल बगल गंदगी को फटकने नहीं देते थे। नदियों, जलाशयों को बहुत इज्जत करते थे। अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। सत्य का उनका जो प्रयोग है वो विश्वविख्यात है। उनका ये सत्य से संबंधित उनका जो दार्शनिक पहलू है वो विश्वविख्यात है। वो वृक्षारोपण भी बहुत जोर देते थे। छोटे छोटे लघु उद्योगों के वो हिमायती थे।
जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे तो कपास के रुई से चरखे में धागे का निर्माण करते थे, और भी जितने भी स्वयंसेवक वहाँ रहते थे सभी की दिनचर्या में चरखा चलाना या सूत कातना एक अहम हिस्सा था। गांधी जी खादी के कपड़ों पर भी काफ़ी जोर देते थे। ये कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्त्र उद्योग है जिसमें कल कारखानों के धुओं का ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंततः वो न्यासीकरण के प्रबल समर्थक थे। अब मैं एक एक करके गांधी जी द्वारा अपनाए गए जीवन में जो जो तरीके थे उससे अध्ययन करेंगे और पाएंगे वो पर्यावरण के कितने नज़दीक थे। सबसे पहले तो हम गांधी जी के सत्य और अहिंसा सिद्धांत के बारे में देखें। अहिंसा का मतलब क्या है? गांधी जी के अनुसार अहिंसा का मतलब है हिंसा का परित्याग करना नहीं है, बल्कि सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना एवं प्रेम की भावना है। अनेक लोग बुराई को रोकना और बुराई के सामने झुक जाना को अहिंसा मानते हैं, परंतु वास्तव में अहिंसा कभी भी बुराई एवं अत्याचार के सामने झुकने का आदेश नहीं देती। गांधी जी के शब्दों में अहिंसा जो है उसका मतलब है अत्याचारी के सामने समर्पण नहीं, बल्कि अत्याचारी के मनमानी इच्छाओं का आत्मिक बल से, मनोबल से प्रतिरोध करना है, डट के मुकाबला करना है, विरोध करना है। ये हुआ गांधी जी के अहिंसा। पर्यावरण में क्या है? वहाँ भी है तो आप यही चीज़ देखते हैं। हम जो पर्यावरण के विरुद्ध जाते हैं इसी मानसिकता से ना, हम वहाँ मेरा मनोबल दबा रहता है, कुचला रहता है, हम प्रतिरोध कुछ नहीं करते हैं। पर्यावरण का जो भी दूषित हो रहा है हम उस बारे में चुप रहते हैं। तो अहिंसात्मक ढंग से यहाँ पर हमें प्रतिरोध करना चाहिए और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। ठीक है, हम नहीं चले, लेकिन बहुत सारे गांधीवादियों ने अपने जीवन में गांधी जी के इस विचार का अक्षरशः पालन किया। बहुत सारे पर्यावरणविदों ने। आप सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने होंगे, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम सुने होंगे। उत्तराखंड में एक समय क्या हो रहा था? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, कोई देखने वाला नहीं, सरकार भी सोई हुई। वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जो एक गांधीवादी थे, या चंडी प्रसाद भट्ट, इन्होंने एक बहुत अच्छा गांधीवादी नीति से इसका विरोध किया और वे सफल रहे। पेड़ों की कटाई को उन्होंने रुकवा दिया। उत्तराखंड में आज हरा भरा नहीं रहता, वहाँ का हिमालय का तराई वाला इलाका। उन्होंने जब भी पेड़ों की कटाई होती थी तो अपने स्वयंसेवकों के साथ उस जगह गंतव्य स्थल पर वो पहुंच जाते और क्या करते, उस पेड़ से चिपक जाते। ठीक है, मेरे पे ही कुल्हाड़ी चलाओ, वो तो संभव था नहीं। ये तो घोर मानवाधिकार का हनन होता, जीव हत्या, मानव हत्या। तो इसी तरह
कोई प्रतिरोध नहीं, कोई हिंसा नहीं, लेकिन पेड़ों की कटाई को उन्होंने पेड़ों से चिपक कर रुकवा दिया। इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। सिर्फ पेड़ों की कटाई की बात नहीं है, बहुत ऐसे डैम बने, जैसे केरल का साइलेंट वैली में जल विद्युत जो परियोजना था, उसमें पर्यावरण का क्षति पहुंच रहा था। वहाँ पे जमीन में स्खलन का शुरुआत हो चुका था, भूस्खलन होने का, दरार पड़ने की संभावना बढ़ गई थी। वहाँ पर लोगों ने गांधीवादी तरीका अपनाया और विरोध किया इसका। 82 में सिंहभूम, हमारे झारखंड में ही 1982 में जंगल बचाओ आंदोलन हुआ, एकदम अहिंसक ढंग से, गांधी जी के रास्ते पे चल के। तो ये अहिंसा वाली जो बात है, आप तो यहाँ गांधी जी को महान पर्यावरणविद कहेंगे, उस रास्ते पे चल के कितने ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन दिया गया। मैं सत्य पे आता हूँ। सत्य क्या है? गांधी जी सत्य का महान अर्थ देते हैं। हम जानते हैं कि सत्य शिव होता है और शिव ही सुंदर होता है। गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर सत्य है। सत्य तो है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। गांधी जी इसका अक्षरशः पालन करते थे। लेकिन गांधी जी ने, ये तो सबको जानता है कि गॉड इज ट्रूथ, लेकिन गांधी जी ने सत्य के बारे में एक नई परिभाषा दी। उन्होंने सत्य को क्या कहा जानते हैं? ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही। बाद में, पहले उन्होंने कहा गॉड इज ट्रूथ, फिर कुछ दिनों बाद अपने सत्य की अवधारणा में उन्होंने क्या कहा? ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। ये बहुत मायने रखता है। आप गौर से देखिएगा तो पाइएगा उनका ये कहना जरा भी गलत प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्य जो है वो ईश्वर ही है। यह बहुत ही अधिक मूल्यवान विचार है। कोई भी धर्म आप देखिए, बहुत सारे ऐसे धर्म आप देखिएगा जो ईश्वर के बिना रहता है, जैसे मार्क्सवाद, कम्युनिज्म, चारवाक, ये सब क्या है? नास्तिक धर्म है। यहाँ ईश्वर की पूजा नहीं होती है। कुछ हद तक बौद्ध धर्म भी, भले आज बुद्ध को ईश्वर के रूप में लोग पूजने लगे हैं, उसके मानने वाले, लेकिन आप शुद्ध नास्तिक धर्म में भी देखिएगा, बहुत सारे नास्तिक धर्म हुए हैं जहाँ पर ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन सत्य पूजित होता है वहाँ भी। सत्य क्या है? सत्य है मिथ्या से परे रहना, मिथ्या से दूर रहना। हमने लॉकडाउन में इसी सत्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। एकदम सत्य बोलूँगा, आप काट नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ये सत्य नहीं था, लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा मैंने और मुझे ये सत्य नज़र आया। एक नंबर मैं बोल रहा हूँ, आज अमेरिका सबसे आगे चलने वाला देश नहीं है। क्या मैं झूठ बोला? चीन कभी भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के बारे नहीं सोच सकता।
क्या मैं गलत बोला? यूरोपीय या यूरोप वाले लोग उतने शिक्षित नहीं हैं जितने शिक्षित आज तक हम उन्हें समझ रहे थे। ठीक है ना? इटली स्पेन याद है ना? हम अपनी छुट्टियां अब यूरोप, अमेरिका, स्विट्जरलैंड के बिना भी आनंद पूर्वक मना सकते हैं। हमारे लिए हिमालय, ऊटी, गोवा क्या कम है क्या? भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विश्व के अन्य देशों से कभी कभी आगे लग रहा है। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्या मैं सत्य वचन बोला? कोई पादरी, पुजारी, मौलवी या गुरु ग्रंथी साहब या कोई ज्योतिषी आज जो रोग से हम जूझ रहे हैं उसका निदान नहीं बता पा रहे हैं। कोई स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी, चिकित्सा कर्मी या कोई भी प्रशासन कर्मी या फुटबॉल प्लेयर या फिल्मी हीरो, कोई भी इस बीमारी से बचाने का कोई भी निदान नहीं दे पा रहा है। कुछ और भी सत्य बातें मैं देख रहा हूँ जो पहले लोग नहीं मानते थे। बिना उपभोग के विश्व में सोना, चांदी व तेल का कोई महत्व नहीं है, सब बेकार पड़ा हुआ है। क्या कोई काम दे रहा है? गाड़ियाँ चल रही हैं, तेल क्या दौड़ रहा है मार्केट में? नहीं ना। तो इस तरह मैंने बहुत सारे सत्य से परिचित हुआ। सत्य क्या है? यदि आप ज़्यादा असत्य बोलिएगा तो इससे पर्यावरण में क्या होता है? शब्द प्रदूषण होता है। शब्द प्रदूषण बहुत भयानक चीज़ है। योग में बाबा रामदेव क्या कहते? ओ, ये इस तरफ, या अजान जो होता है क्या है? ये सब है शब्द द्वारा वातावरण को शुद्ध करना। यज्ञ में मंत्रोच्चारण होता है, ओम फलाना स्वाहा। क्या है? ये हुआ वातावरण को शब्दों के माध्यम से शुद्ध करना। तो आप हमेशा सत्य बोलिए, संस्कार युक्त बात बोलिए, इससे वातावरण शुद्ध होगा। और झूठ से दूर रहिए। झूठ से और भी बहुत तरह का खामी है भाई। अब गांधी जी का सत्य इतना ज़्यादा पर्यावरण से रिलेटेड है, मत पूछिए। मिथ्या क्या है? उसी का एक प्रकार है अफवाह, र्यूमर। देख रहे हैं 2-4 रोज पहले पालघर में क्या हुआ? उसी धर्म के मानने वाले अपने ही साधु भाइयों का, जूना अखाड़े वाले लोगों का, एक 70 साल का, एक 35 साल का, एक 30 साल का ड्राइवर, तीनों निहत्थे अफवाह के चलते, किडनी चोर है, न फलाना है, न क्या है, 200-400 लोगों का मोब ने पीट पीट के मार दिया। अफवाह ऐसी चीज होती है। अफवाह के चलते एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई तक कर देता है। इतनी खराब चीज़ असत्यता है। तो गांधी जी का सत्य विचार को फॉलो कीजिए, गांधी जी के अहिंसा विचार को फॉलो कीजिए। आप बहुत बड़े पर्यावरणवादी कहलाएंगे। अहिंसा के रास्ते पे चलिएगा तो पेड़ों का कटाव रोकिएगा। जगह जगह जो अनर्गल, गैरकानूनी या प्राकृतिक क्षति के रूप में डैम बनाए जाते हैं उसको आप गांधीवादी तरीके से ही रोक सकते हैं। हथियार बंद जाके जाइएगा तो प्रशासन से नहीं लड़ पाइएगा। गांधी जी का ही तरीका अपना के आप प्रकृति को बचा सकते हैं।
तीसरी बात वृक्षारोपण। गांधी जी कहीं भी सभा करते थे, कहीं भी, तो लोग कहते हैं एक वृक्ष वो जरूर वहाँ पे रोप देते थे। वृक्षारोपण, वृक्ष प्रेमी थे वो। आज हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा जाता है एक वृक्ष का रोपण जो होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है। एक वृक्ष को यदि आप सिंचित करते हैं, उसे लगाते हैं, तो उससे जो है 100 पुत्रों का आपको लाभ होता है, 100 पुत्रों का वरदान आपको मिलता है। इतनी ज़्यादा ताकत है वृक्ष रोपण में। मैं कुटीर उद्योग की भी बात किया था। कुटीर उद्योग में क्या है? कुटीर उद्योग में धुआं रहित कल कारखाने होते हैं। बहुत छोटे टाइप के वो कल कारखाने होते हैं। वहाँ पर गांधी जी के समय जो था, मैनचेस्टर और बर्किंघम में यहाँ का कच्चा माल अंग्रेज लोग ले जाते थे अपना देश में, विलायत में, इंग्लैंड में। और वहाँ मैनचेस्टर और बर्किंघम के कल कारखानों में एक सुई से लेकर कपड़ा, वस्त्र या जो भी मटेरियल है, जो भी पुर्जा है, जो भी अंग्रेज बनाते थे कल कारखाना, सब वहाँ बनता था। मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों में, बर्किंघम में। तो गांधी जी इस तरह का कल कारखाने के कभी हिमायती नहीं रहे। वो चाहते थे कि कल कारखानों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, विलायती कपड़ों को मत पहनो, उसे बहिष्कार करो। खादी कपड़ों पर वो जोर देते थे। और खादी कपड़े जो होते हैं वो क्या है? वो वहाँ वो प्रदूषित वातावरण में धुएं के चिमनियों से संबंधित कल कारखानों में वो उत्पादन नहीं किया जाता है। तो आज आप क्या देख रहे हैं? आज पूरा जो प्रकृति है वो कल कारखानों के धुओं से हम लोग उसे पूरे वातावरण को प्रदूषित कर दिए। हमारे ओजोन परत में छेद होते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग दमे से पीड़ित हो रहे हैं, श्वास से संबंधित बहुत सारे बीमारियों को लोग झेल रहे हैं, धरती कराह रही है। ये सब क्या है? गांधी जी ये सब के विरोधी रहे, लेकिन वो बोल नहीं, उनका केवल आचरण देखिए वो क्या कर रहे थे। मैं यही चीज़ पर बार बार जोर दे रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी के समय न तो पर्यावरण सब था, न इकोलॉजी सब था, लेकिन उनका जो रंग ढंग था, उनका जो व्यवहार था, उनका जो जीने की शैली था, या जो उनका कार्यकलाप था, वो आप देखिए एक महान पर्यावरणविद की तरह था। तो गांधी जी के रास्ते पर चलिएगा आप, तो आप प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा कीजिएगा। अंतिम जो बात है, कितना मिनट हो? गांधी जी की अंतिम जो बात है वो है गांधी जी का ट्रस्टीशिप। उसमें क्या है? उसमें है कि प्रकृति एवं पर्यावरण के संबंध में गांधी जी के विचारों का विस्तार रूप जो है उनका ट्रस्टीशिप का थ्योरी में हम पाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को सिर्फ आवश्यकता के अनुरूप ही अर्थ का मतलब यहाँ मीनिंग नहीं, वेल्थ, धन का उपयोग एक न्यासधारी के रूप में करना चाहिए। न्यासधारिता में किसी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता ट्रस्टीशिप में, इसको जान लीजिए, बल्कि वह आम जनों के हित में उपयोग किया जाता है। गांधी ने न्यासधारिता या ट्रस्टीशिप के इस सिद्धांत को प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में उतना ही प्रभावी एवं वांछनीय माना है। ये ट्रस्टीशिप भी पूर्ण रूप से प्रकृति पर्यावरण से जुड़ा हुआ है,
यदि आप इस तरह से बिजनेस चलाते हैं, इस तरह से उत्पादन करते हैं, इस तरह से उन्नति का मार्ग को चुनते हैं, तो आप पर्यावरण के बहुत बड़े हिमायती हैं। गांधी जी का और एक चीज़ था, भूदान। हम लोग जानते हैं विनोबा जी, नहीं, गांधी जी का भी था। भूदान में क्या होता है? भूदान में होता है आप बड़े बड़े ज़मींदारों से, बड़े बड़े ज़मीन वालों से आप ज़मीन दान के रूप में मांगिए और उससे जो भूमिहीन है उसको बांट दीजिए। इससे क्या होता है? इससे पर्यावरण में संतुलन होता है। भूदान विचारधारा जो है मानव और प्रकृति के बीच संतुलन को बताता है। तो इस तरह से जो है गांधी जी का मानव और प्रकृति से संबंधित जो विचारधारा है वो पर्यावरण, आज के पर्यावरण या इकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। यदि हम गांधी जी के रास्ते पर चलें तो हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। एक लाइन गांधी जी का जो कथन है उसको मैं पुनः दोहराकर इस लेक्चर को समाप्त करूंगा। गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी माँ, मैं प्रकृति बोला गलत नहीं किया, पृथ्वी और प्रकृति में कोई अंतर नहीं। पृथ्वी माँ हम मनुष्यों के सारे ज़रूरतों को, सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, किंतु हम पतित मनुष्य, हमारी असीमित इच्छाएं, हमारे अनगिनत लालसाएं जो हैं उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। और प्रकृति हमारी इस तरह के लालच, लालसा और स्वार्थगत इच्छाओं को पूरा करने में यही हमारी पृथ्वी असमर्थ है। कितनी बड़ी बात गांधी जी ने कही थी। तो आज मैं मैन एंड नेचर से संबंधित गांधी जी के जो विचारधारा था, जो विचार थे, जो कॉन्सेप्ट था, उसे मैं आज का तीसरा लेक्चर से समाप्त करता हूँ। स्टे होम, स्टे हेल्दी, खुश रहिए।